हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजी के क्वेश्चन। एचपीजी की बात की जाए, ये आपका 855 पोस्ट कोड वाला पेपर है जिसमें एचपीजी के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। इनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में यहाँ से ये भी देखेंगे कि किस तरह से आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने कोर्स लॉन्चेज कर दिए हैं। ठीक है, कोर्स की बात की जाए तो हमने टीजीटी कमीशन का कोर्स और टीजीटी आर्ट का कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, और यदि किसी भी को ये कोर्स खरीदना है तो आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप देख लीजिए यहाँ पे। इसमें आपको नॉन मेडिकल का मिलेगा। ठीक है, नॉन मेडिकल की बात की जाए तो टीजीटी मेडिकल का मिलेगा। ठीक है, कमीशन का कोर्स टीजीटी आर्ट का कोर्स मिलेगा। ठीक है, कमीशन से संबंधित। और जेबीटी कमीशन की बात की जाए तो ये आपका पेपर अभी हाल ही में होना है। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। ठीक है, और जो आपका सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा उसके द्वारा इस आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, ये है आपका। फीस की बात की जाए तो इसकी 4000 फीस है। ठीक है, और आपका एचपी डेट की बात की जाए तो इसमें आपकी 1500 फीस है मात्र। ठीक है, आपको पता ही होगा कि ये फीस हमारी किस किस तरह की फीस है, क्योंकि ये हमारे वेबसाइट के चार्जेज होते हैं, एप्लीकेशन का चार्ज होता है। ठीक है, नॉन मेडिकल का कोर्स है। ठीक है, टैट का, शास्त्री का है, मेडिकल का है और आपका आर्ट्स का है। ठीक है, जेबीटी और एलटी कमीशन का है, एलटी टैट का है। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और एक्सपर्ट जो आपका टीचर होगा उसके द्वारा आपको निर्देश दिए जाएंगे या बताया जाएगा कि किस तरह से एग्जाम को क्रैक किया जाता है। और ये है व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, करना क्या है आपने, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, कैरियर स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, करियर स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास सारे कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे। उसमें आपने रजिस्टर करना है, सबसे पहले तो रजिस्टर करना है अपने आप को, खुद को, है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आप। पेपर की बात की जाए, पेपर आपका 855 पोस्ट कोड वाला पेपर है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछेगा है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनसंख्या घनत्व की बात कीजिए, ऑप्शन आपका 1 सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो गया। अब यहाँ से आपने क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखने हैं जो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। हिमाचल प्रदेश का शिशु लिंगानुपात आपने ध्यान में रखना है, कितना है, 11.33% है, प्रतिशत पूछा जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का दशकीय वृद्धि दर की बात की जाए, प्रतिशत पूछा जाता है इसका 2001 से 2011 की जनगणना में, तो 12.94 है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात पूछा जाए, सेक्स रेशो की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 972 आपने बताना है। ठीक है, और बात की जाए सर्वाधिक जो आपका लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, तो हमीरपुर है, 1095। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं। आगे है, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, तो 68 है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि कांगड़ा में विधानसभा की सीटें कितनी है, 15 है। मंडी की विधानसभा की सीटें पूछी गई है, 10 है। शिमला की विधानसभा की सीटें पूछी जा चुकी है, 8 है। हमीरपुर की बात की जाए तो ये आपने ध्यान में रखना है, वर्तमान में यहाँ से सीएम भी है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एससी की ही एक सीट है यहाँ पे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, किसी भी एंगल से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे है आपके पास 123 की बात की जाए, इसमें है आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया हिमाचल प्रदेश में लांबा और कलम्पा क्या है। लांबा और कलम्पा एक एसटी जनजाति, अनुसूचित जनजाति है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा यहाँ से। अब बात की जाए और कौन-कौन सी जातियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, आपने कौन-कौन सी ध्यान में रखनी है। किन्नौर की बात की जाए तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लाहौल लाहौर और बढ़ई को किस नाम से जाना जाता है, तो चन्नाल के नाम से जाना जाता है इन्हें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एचएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, और आपने कौन सी ध्यान में रखनी है, औदुंबर ध्यान में रखनी है, औदुंबर जाति के लोग किसके वंशज माने जाते हैं, एलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन बना है, विश्वामित्र के ये वंशज माने जाते हैं। ठीक है, नार की बात की जाए तो कुल्लू और मंडी में रहने वाली जाति को क्या कहा जाता है, नार जाति कहा जाता है इनको। ठीक है, नार जाति कुल्लू और मंडी में पाई जाती है। ठीक है, अचारज की बात की जाए तो ये ब्राह्मणों की विशेष जाति थी, अचारज। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। सेपी की बात की जाए, सेपी जनजाति आपकी चंबा में पाई जाती है। तुरी की बात की जाए, तुरी या डाकी, इनका व्यवसाय पूछा जाता है। इनका व्यवसाय है संगीत और नृत्य करना। और तुरी को ही स्पीति में क्या कहा जाता है, हैसी कहा जाता है, हैसी कहा जाता है। ठीक है,
ये आपने ध्यान में रखना। और व्यापारी जनजातियां हैं हिमाचल प्रदेश की, एक तो है कैंथ जिसे कायस्थ कहते हैं, ठीक है, बोहरा है, महाजन है, सूद है, ये क्या है, व्यापारिक जनजाति। इनका क्वेश्चन भी अलाइड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। आगे 124 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, सूबेदार संजय कुमार एक परमवीर चक्र विजेता का संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है, तो इसका राइट आंसर बनेगा बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से, ऑप्शन आपका ए सही होगा। अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, प्रथम परमवीर चक्र विजेता की बात की जाए हिमाचल प्रदेश के तो मेजर सोमनाथ शर्मा को आपने बताना है। क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम महावीर चक्र विजेता की बात की जाए तो एल के कमान सिंह को आपने बताना है, ठीक है। प्रथम परशुराम पुरस्कार विजेता की बात की जाए हिमाचल प्रदेश के तो सुमन रावत एथलीट के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। 25 की बात की जाए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है लामा झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। लामा की बात कीजिए तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ऑप्शन आपका डी सही हो गया। अब चंबा की बात आई है तो चंबा से मणि में इस झील को आपने ध्यान में रखना है। लामा, गड़ासुर, खजियार और महाकाली लेक्स को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। लेक्स वाला जो टॉपिक है वो हमने कवर करवाया है, ठीक है। यदि किसी ने भी उस टॉपिक को नहीं देखा है, वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। वहां से आपका लेक वाला जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा। शिमला की बात की जाए, चंद्रनाथ झील आपने ध्यान में रखनी है। तानू झील को ध्यान में रखना है। गढ़कुप्पर को आपने ध्यान में रखना है। कराली और बरादोनसर भी आपने ध्यान में रखना है। कराली की बात की जाए, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश में गंदे पानी की झील कौन सी है, तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। नागपुर की बात की जाए और सोरंग आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। लाहौल स्पीति की बात की जाए तो लाहौल स्पीति से आपने चंद्रताल झील, सूरजताल झील, दीपक ताल झील, यूनामसा झील, जिसे इस तरह से भी लिखा जाता है ऊनामसा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नीलकंठ झील आपकी लाहौल स्पीति में, धनकर, सिसु, ठीक है। ये आपकी लाहौल स्पीति की लेक्स है। आगे है गसोटा मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है। पहले बात की जाए ये मनाया जाता है तो ये मई के महीने में मनाया जाता है। हमीरपुर का ये मेला है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाए। हमीरपुर से आपने एक और ध्यान में रखना है, होली का त्योहार, ठीक है, सुजानपुर टीहरा में लगता है, ठीक है। कुल्लू की बात कीजिए, दशहरा मेला आपने ध्यान में रखना है, डालपुर मैदान में लगता है। डुंगरी मेले को आपने ध्यान में रखना है। सारही यात्रा को आपने ध्यान में रखना है। सोलन की बात की जाए, सुलूनी मेला को आपने ध्यान में रखना है। सायरी या सैर मेला को आपने ध्यान में रखना है, जो अर्की में लगता है। और एक शेयर है, शेयर की बात की जाए ये सोलन में लगता है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। सिरमौर की बात की जाए, तिलोकपुर का मेला आपने ध्यान में रखना है। रेणुका मेला को आपने ध्यान में रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है गज हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी की सहायक नदी है। गज की बात की जाए तो गज आपकी, इसका राइट आंसर बनेगा ब्यास की सहायक नदी है गज, ठीक है। और कौन कौन सी है, पार्वती, देहोरा, देहरा, सुकेती, सैंज, ये आपने ध्यान में रखनी है, पूछी जा चुकी है। सतलुज की बात की है तो सतलुज से आपने ध्यान में रखना है, सतलुज से स्पीति, बसप्पा, रूपी, बांगरू, ये आपने बांगर, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये नदियाँ सतलुज की सहायक है। रवि की बात की जाए, बैरा, सियूल, तंतकरी, बुधिल, तंडहा, ठीक है, चिरंचिन नाला, ये क्या है, रावी की सहायक नदी है। और यमुना की बात की जाए, टॉस, पब्बर, गिरी, बाटा, जलाल, आंध्रा, मारकंडा, ये किसकी है, यमुना की सहायक नदियां है, ठीक है। पौंग की बात की गज की बात की जाए तो पौंग बांध पर ये ब्यास नदी में मिलती है, ठीक है। ये पौंग बांध पर गज खड आपकी ब्यास नदी में मिलती है। आगे है क्वेश्चन आपका, फुलेज त्योहार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है। फुलेज की बात की जाए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन आपका ए सही होगा। लोसर आपका किन्नौर में। फुलेज का दूसरा नाम उख्यांग है। मंडी की बात की जाए, शिवरात्रि आपने ध्यान में रखना है। माहूनाग के मेले को आपने ध्यान में रखना है। छेसू मेला आपने ध्यान में रखना है। कुल्लू का आपको पता है दशहरा, डुंगरी मेला। सिरमौर की बात की जाए, रेणुका और त्रिलोकपुर मेला आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। हल्टी खड्ड, हटली खड्ड हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में, तो ऑप्शन बहती है, स्थित है। हटली खड्ड की बात की गई है तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना है, पब्बर आपकी शिमला में और गिरी भी आपकी शिमला में, ठीक है। ऊना से आपने स्वान नदी को ध्यान में रखना है, ठीक है, रिवर ऑफ सोरो कहा जाता है जिसे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के उप राज्यपाल कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर जनरल हिम्मत सिंह। लेफ्टिनेंट गवर्नर भी पूछा जाए तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह। प्रथम एनसी मेहता की बात की जाए, प्रथम मुख्य आयुक्त थे, ये आपने ध्यान में रखना है। डॉक्टर वाई एस परमार की बात की जाए, प्रथम सीएम थे, ठीक है। प्रथम विधानसभा स्पीकर की बात की जाए तो पंडित जयवंत राव आपने ध्यान में रखना है। और वर्तमान में कौन विधानसभा के स्पीकर है, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर छाप दीजिए, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सब सर्वाधिक है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, कितनी है, 279569, ठीक है, इतनी है सर्वाधिक
अधिक जनसंख्या जो एसटी की है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने ध्यान में रखना है। सबसे अधिक आबादी वाला पूछा जाए डिस्ट्रिक्ट तो शिमला, सबसे अधिक ग्राम पंचायतों वाला डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कांगड़ा, ठीक है। और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछी जाए तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आपने बताना है। कांगड़ा का पुराना नाम पूछा गया है तो त्रिगता, सभी को पता है त्रिगत क्या था, इसका पुराना नाम था, ठीक है। देवरा की बात की है, जुब्बल का प्राचीन नाम देवरा है। बनेट की बात की जाए, सुंदरनगर का प्राचीन नाम बनेट है। किरग्राम की बात की जाए, बैजनाथ का प्राचीन नाम किरग्राम है, ठीक है। 135 की बात की जाए, 133 की बात की जाए, शैल प्रतिमाएं सरोथा हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे है नूरपुर राजसी राज्य के संस्थापक कौन थे। नूरपुर राजसी राज्य की बात की जाए तो जेठपाल थे, ऑप्शन आपका ए सही होगा। जेठपाल ने 1000 ईस्वी में इसकी स्थापना की। अब बात की जाए गुलेर रियासत की स्थापना किसने की, हरिचंद ने की, ठीक है, 1405 ईस्वी में। जहांगीर की बात की जाए, जहांगीर ने कांगड़ा में मस्जिद बनाई, ठीक है। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि जहांगीर के कौन से समय या किस राजा के समय में कांगड़ा में आया और मस्जिद का निर्माण इन्होंने कब करवाया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हमने डिस्कस किया है इसको। फोजल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर बनाई गई है। फोजल की बात की जाए तो फोजल नदी आपकी ब्यास नदी के ऊपर बनी है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। अब यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, सौंग टोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना को आपने ध्यान में रखना, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। राबी से चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3 आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चिनाब की बात की जाए तो चिनाब से आपने छात्रु, सैली और रोहाली जल विद्युत परियोजनाओं को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये हो गया एचपीजी के क्वेश्चन। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट होगा आपका, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तरह का किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों। और शेयर करना और लाइक करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आप लाइक नहीं करते, ठीक है। लाइक करना जरूरी है, इससे हमारे को एक मोटिवेशन मिलता है, हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।